उसकी जगह अगर मैं बैठ के लिख देती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने पिछली बार मुझे क्लास में बैठकर नोट्स लिखने दिए थे ना। मिसेस आलूवालिया, हम आपको बेटे का टेस्ट लिखने नहीं दे सकते और हम खुद भी ये जानते हैं कि रॉकी नहीं लिख पाएगा और हम अपने किसी स्टूडेंट को टेस्ट नहीं देने दें, ऐसा तो नहीं है। वेल, हम ये कर सकते हैं कि किसी सीनियर स्टूडेंट को सिलेक्ट करके अपॉइंट कर सकते हैं एज राइटर फॉर रॉकी। हाय रॉकी। हाय। ऑल सेट? या वैसे कौन लिख रहा है तुम्हारा पेपर? पता। तुम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र। वाओ, ज्ञान के इंद्र तुम्हारा पेपर लिखेंगे। भाई साहब, ये 3 है ना या 2 दिख रहा है? सुनो, मैं इस स्कूल का 10th और 11th का टॉपर हूँ। वाह वाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। Okay, children, your time starts now, and all the best. बस यही तो समझ में नहीं आ रहा ना पापा जी कि मैं बात करूं कि नहीं करूं। अब सीधा पिंकी ने तो मुझे नहीं बताया ना। वो दोनों बात करे तो मैंने सुन लिया। अगर अब मैं जाकर कुछ बोलूंगी तो उनको लगेगा कि मुझे कैसे पता चला। पता नहीं उसे अच्छा लगे ना लगे। भाई बताया तो उन्होंने मुझे भी नहीं है अभी तक। बस वही तो बात है ना पापा जी। अब जीत भाई साहब ने लकी जी से इस मकान की बुकिंग के बारे में बात की थी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वो ये बात किसी को बताए ना, मुझे भी नहीं। वो जो फ्लैट बुक कराया था उन लोगों ने, मतलब लकी ने, तो पैसे वो लकी जी ने डिपॉजिट दे दिया था, लेकिन बाद में जीत भाई साहब ने कैंसिल करवा दिया। पता नहीं पापा जी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तो लगता है ना पापा जी कि ये माँ बाप को ना बच्चों के पढ़ाने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे टीचर खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते भाई, उनके लिए ट्यूशन्स रखते हैं। अरे एक बार ट्यूशन लगा दिया जाए ना, उसके बाद कोई जीत भाई साहब जीता है। देख पुत्र, तू ना जीत से अपने हिसाब से पूछ लेना। ये उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। पापा जी मैं आपको फोन करती हूँ। ओके, मैं रखता हूँ। बाय। कैसे हैं आप जीत भाई साहब? ठीक हूँ। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं ही आकर बच्चों को ले जाऊं। वो अभी तक पेपर चल रहा है इनका? हाँ, बस छूटने ही वाला है। जीत भाई साहब, हाँ जी। वो मैं कह रही थी कि लकी जी बता रहे थे आपने जो वो मकान बुक किया है ना, वो बहुत अच्छी जगह है। मतलब सोसाइटी बहुत अच्छी है। 1 साल में तो मेट्रो भी वहां तक पहुंच जाएगी। लकी प्राची ने आपको ये नहीं बताया कि मैंने उन्हें बुकिंग कैंसिल करने के लिए कह दिया है? बताया तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने उन्हें बताने से मना किया था। और वैसे भी इस हफ्ते के फोन कॉन्वर्सेशंस का विषय तो मैं ही हूं। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। नमस्ते मासी। जीती रहे। और तेरा भाई कहाँ है? उसका एग्जाम कैसा था? अच्छा रहा होगा। मैंने रॉकी के सीनियर स्टूडेंट दे दिया था, उसका पेपर अच्छे से हो गया है। नाउ यू हैप्पी? चलो जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। भाई साहब हम
जीत भाई साहब बिना बताए चले गए। ये पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ रह जाते हैं, इन्हीं को आने में टाइम। तुझे आने में इतना वक्त क्यों लगता है? आ क्यों जाती जल्दी नीचे? हेलो आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मामा, ये समीरा है। आप इससे पहले कभी नहीं मिली ना? नहीं। हेलो आंटी, गिनी ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। आओ बेटा, कभी घर आओ। हाँ, और मीनाक्षी तू तो आती ही नहीं बिल्कुल भी। आएंगे आंटी, पक्का आएंगे, हम दोनों आएंगे। अब तेरा भाई कहाँ है? वो आता ही होगा। सबका एग्जाम हो जाता है, बस इसी का रह जाता है। ए देख आया लहराता हुआ। हेलो माँ। कैसा रहा तेरा एग्जाम? अरे फर्स्ट क्लास। आपको पता है एक स्कॉलर बंदा मिला था एग्जाम लिखने के लिए। अच्छा। वैसे सुबह रावी बता रही थी कि मौसा जी आने वाले, आए नहीं? आए तो थे लेकिन चले गए। ओके। खैर चलो चलो, तुम लोग भी चलो, आ जाओ। ओके बाय बाय। आ जाओ आ जाओ बेटा। चल। कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा था। एक एक क्वेश्चन के सारे आंसर्स लिख दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। पता है मम्मा, मेरे को लगता है कि शायद तब मैं भले ही कंप्लेन करी थी, पर अगर पापा थ्योरम्स नहीं देते ना, तो शायद मैं इतने सारे क्वेश्चंस इजीली नहीं आंसर कर पाती। हाँ अभिजीत बोल। लकी प्राजी, मैंने ये चेक करने के लिए फोन किया है कि आपने मकान की बुकिंग कैंसिल तो कर दी ना? हाँ यार करा दी कैंसिल। और लकी प्राजी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे जॉब खोने की बात किसी को बताई नहीं। ओ नहीं यार, मैंने किसी को नहीं बताई। और तूने कहा था ना किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताई। क्या हुआ? तुम्हारे खानदान को तो बड़ा मजा आता है दूसरों के मामले में दखल देने में, बैठकर उन्हें डिस्कस करने में। मुझे लगता है पापा जी आज यहां आएंगे। अगर आज नहीं आएंगे तो कल तो जरूर आएंगे। लो, कम से कम फोन तो आ गया। ये फोन जरूर तुम्हारे पापा जी का होगा या तुम्हारी बहन का, ये कहने के लिए कि सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हो रहा है, और तुम्हारे इस शोक की घड़ी में हम शामिल हैं कि जीत अब। जीत, आप ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? मम्मी, मासी का फोन है। कह दे मैं बाद में फोन करती हूँ। जीत, आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरीके से बात करेंगे। पापा जी और स्वीटी दी को अगर पता चला है आपकी नौकरी के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें बताया है। और अगर उन्हें पता चला भी है तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? वो हमारी चिंता करते हैं ना, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। मैं उनके प्यार के बगैर भी जी लूंगा, मैनेज कर लूंगा, हम जिंदगी चला लेंगे। पापा, आपका फोन है। पिंकी, कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। और सॉरी, मैंने अभी जो कुछ कहा, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। अभी किसी से बात करूंगा तो कुछ गलत ही कह दूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। राशि, कह दे कि पापा बाहर। कम से कम बच्चों से तो झूठ मत बुलवाओ। मुझे तो आदत है ना झूठ बोलने की, बोल देती हूँ। हाँ लकी जी। स्वीटी जी, अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर दिया। वो जी आपको फ़ोन लगाते लगाते गया लेकिन लग नहीं रहा था। और भैया एक बात बताओ मुझे, मैंने जो आपको बात बताई थी जीत प्राजी के बारे में, आपने कहीं उसका जिक्र पिंकी या जीत प्राजी को तो नहीं की ना? क्यों? वो जी वो जीत प्राजी का फ़ोन आया था और हाँ, वो एक्चुअली जीत भाई साहब ना स्कूल आए थे बच्चों को लेने के लिए। हाँ, और ना मुझसे एक गलती हो गई। मैं पापा जी से ना फ़ोन पर बात कर रही थी और फ़ोन पे बात करते वक्त जीत भाई साहब की नौकरी के बारे में बात कर दी और शायद वही उन्होंने सुन लिया। और फिर जीत भाई साहब से बात करते वक्त मैंने उनके मकान के बारे में बात छेड़ दी। वो
वो क्या है ना लकी जी, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। स्वीटी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई? ओ जी देखो जी, जब मैंने आपको कहा था बात अपने तक रखने को, तो आपको क्या जरूरत थी पापा जी से बात करने की? आप ना लकी जी बस रहने दीजिए। ओ जी ये तो बैंगन भी सड़े हुए हैं। मम्मा, वो आज मैंने आपको मिलवाया था ना समीरा से, इस हफ्ते उसकी बर्थडे है, तो उसने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। हाँ ठीक, कहाँ रहती है वो? माँ, पार्टी घर पर नहीं है, फार्म हाउस पे है। फार्म हाउस पे? कोई जरूरत नहीं फार्म हाउस जाने की। हाय रॉकी भैया। ओह हाय, कम इन। जीपीए हाँ, गर्ल पावर अटैक। ये सैम है। ओह हाय सैम, चलो ना अंदर चलो, कम। गिनी देख तेरे फ्रेंड्स आए। हाय। हाय। हेलो। हेलो आंटी। अरे तुम लोग आ गए, तुम लोगों ने फोन भी नहीं किया? नहीं आंटी, हम कुछ तैयारी करने निकले थे और आज सुबह स्कूल में आपसे बात भी नहीं कर पाई। वो एक्चुअली आंटी मुझे आपसे डायरेक्ट परमिशन ले लेनी चाहिए थी। मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि गिनी भी आए, सो अगर आप प्लीज़। हाँ हाँ, इसने बताया, अभी बताया। हाउ स्वीट कि तुम दोनों खुद आई इसे बुलाने के लिए। देखो बेटा, अगर तुम्हारे घर में पार्टी होती ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं इसे भेज देती। लेकिन फार्म हाउस, अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि सिर्फ फार्म हाउस पे पार्टी के लिए भेजेंगे। देखो, तुम जब स्कूल में ये थोड़ा बहुत पार्टी मनाओगी ना अपने बर्थडे के लिए, तभी शामिल हो जाएगी, है ना? लेकिन फार्म हाउस पे नहीं भेजूंगी। पर आंटी वो अकेली कहाँ है? हम सब भी तो है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं इसे नहीं भेजू। सॉरी। अब तुम लोग आए हो तो कुछ खाओ, मैं लेकर आती हूँ खाने के लिए। बैठो, खाओ पियो, मस्ती करो, लेकिन फार्म हाउस पे नहीं भेजूंगी इसे। उन्होंने जो भी बोला, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। And thanks for the invitation. फार्म हाउस पार्टी, तब मजा आ रहा होगा ना? वाह! Exactly. आज तक मैंने कोई भी फार्म हाउस पार्टी अटेंड नहीं की है, बाकी मेरी सारी ग्रुप की लड़कियों ने कर ली है। पार्टी पूरी रात होगी, ये मैंने माँ से नहीं कहा। ठीक है ना, मैं भी नहीं रहना चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड, माँ को थोड़ी तो टेंशन होगी, लेकिन जाने तो दे सकती है। सबके साथ ही तो जाऊंगी ना। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर तू और मैं साथ चले तो शायद माँ से अलाउ कर देगी। कितना मजा आएगा ना, तू और मैं साथ में। पर गिनी, उसके लिए तुझे मुझे इनवाइट करवाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है। अगर तुम मेरे साथ आए तो मैं जरूर अलाउ कर देगी, ये पॉसिबल है। सैम, मैं तो आना चाहती हूँ यार, लेकिन तूने देखा ना, माँ मेरी बात कभी नहीं मानेगी। लेकिन तुझसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? मेरी कजिन बहन राशि मेरे साथ आएगी, तभी माँ हम दोनों को साथ में भेजेगी। हाँ, लेकिन मुझे तेरी कजिन बहुत डीएम लगती है। प्लीज डोंट माइंड यार, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। और राशि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी है,
पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। आई नो, लेकिन मेरी बहन है तो ओके। ले आ, मैनेज कर लेंगे। आफ्टर ऑल रॉकस्टार तो तू ही है। थैंक्स सैम। इसकी माँ मॉडर्न सोसाइटी को बहुत बुरा समझती है ना। अगर ये दोनों गलती से आ भी गए तो देख बेटा, मुझे तेरे पार्टी में जाने से कोई आपत्ति नहीं है। बस 2 बातें। एक तो ये जरूरत से ज्यादा जो अमीर बच्चे होते हैं ना, उनकी संगत मुझे पसंद नहीं। उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनका ढंग हमसे बिल्कुल अलग है। और हर इंसान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वीटी दी गिन्नी को कभी परमिशन नहीं देंगी। वो इसलिए क्योंकि वो गिनी को ट्रस्ट नहीं करती है। बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए, और ये बात तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं समझती है। मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। अगर राशि पार्टी में जाना चाहती है तो उसे जाने दो। बच्चों को बात कर नहीं रखा जा सकता। पिंकी, हमें अपनी परवरिश और अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं मतलब नहीं जाओगे तुम पार्टी में। और राशि कैसे चली जाएगी? पिंकी कभी जाने नहीं देगी उसे। नहीं जाओगे तुम पार्टी में। हेलो गिनी, मुझे मॉम एंड डैड से परमिशन मिल गया। माँ देखो, मौसी ने राशि को परमिशन भी दे दी पार्टी में जाने के लिए। क्या? ला, मुझे फोन दे। हेलो, अपनी माँ को फोन दे। एक मिनट। मम्मा, मासी। हाँ जी दीदी। ओ पिंकी, तुझे हो क्या गया है? तूने राशि को परमिशन दे दी पार्टी में जाने के लिए। तुझे पता है ना कि पार्टी फार्म हाउस पे है। हाँ दीदी, पता है। जीत ने परमिशन दी है। उनका कहना है कि हमें बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। जीत भाई साहब ने? ये जीत भाई साहब को हो क्या गया है? इनका तो दिमाग ही फिर गया है। पता नहीं आजकल क्या क्या किए जा रहे हैं। दीदी आप हेलो, ये पिंकी को क्या हो गया? माँ, आप ना हमेशा ऐसा करती है। ये सही नहीं है ना। आप मुझे स्कूल भी क्यों भेजती हो? घर पे बिठा के रख लीजिए, है ना। पता है, सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाएंगी। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको तो भरोसा ही नहीं है ना अपनी बेटी पर। देखो जी, मैं कह रहा था। ओ जी, आप तो ना रहने दो। बच्चों के मामले में बोलो मत। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरे माँ, कल मुझे मनीष के भाई के एंगेजमेंट पे जाना है, प्लीज। कौन मनीष? अरे ए ब्लॉक वाला जो मेरी क्लास में लास्ट ईयर फर्स्ट आया था। हाँ, तो बस उसी के यहाँ पे। और उसकी मॉम ने कहा कि गिनी फ्री हो तो उसको भी लेके आना। वो चाहते कि वो रस्म में कुछ एक ओमकार गा ले। हाँ, ये ठीक है। तू ना गिन्नी को अपने साथ लेकर जा। कम से कम ये वो फार्म हाउस की पार्टी में तो नहीं जाएगी। पता नहीं क्या शौक आ जाते हैं आजकल लड़कियों को। फार्म हाउस जाना है पार्टी में, और वो भी इतनी दूर, छतरपुर। समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। आई टेल यू माँ, आजकल तो चूजों के भी पर निकला है। क्या कर रही है? ऐसे बेज़बान जानवर को मारने का क्या फायदा है? देख, तू मेरे मुंह मत लग, समझा ना। अरे अच्छा सुन, तू कल ना मेरे साथ मनीष के भाई के एंगेजमेंट पे आ रही। मुझे कहीं नहीं जाना। अब माँ को साथ ले जाओ। ओ रोतुडू, समीरा की पार्टी में जाना है कि नहीं? एग्जैक्टली। चल चुपचाप चल। मैंने माँ को कह दिया तू मेरे साथ आ रही। मनीष के यहाँ? अरे मनीष के यहाँ नहीं, उसके भाई की तो एंगेजमेंट 1 वीक पहले ही हो चुकी है। ये सब मैंने तेरे लिए तो झूठ बोला है माँ से।
अच्छा सुन, देख हम लोग ना साथ में निकलेंगे, ठीक है? और तू मार्केट से अपने फ्रेंड्स के साथ निकल लेना, रात को यहीं कहीं मिल लेना, हम लोग साथ में वापस आ जाएंगे। ये आसानी से मैं मान गई। आसानी से नहीं, देख पहली बात तो मैं मनीष के यहाँ जा रहा हूँ और मनीष है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट। दूसरी बात मैं उसके घर पे ही जा रहा हूँ और तीसरी बात कि मैं लड़का हूँ और तुझसे बड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली ये सब एडवांटेजेस तो होंगे ही ना मेरे साथ। लेकिन मेरी बहना तू टेंशन मत ले, जा अपने फ्रेंड्स को बोल दे तू कल आ रही है। रॉकी भैया। हाँ ओए संभाल के यार। थैंक्स। अच्छा वैसे ये सब तो ठीक है, अपनी डील कितने की हुई थी? 150। 150 बेटा 50 कर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.